दोस्तों, अगर आप नए हैं और एक्टिंग सीखना चाहते हैं और अभी आपने शुरुआत की है, लेकिन जब भी आप लाइंस बोलते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं, नर्वस हो जाते हैं या आपकी आवाज़ लोगों तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती या आप डायलॉग्स को प्रॉपरली बोल नहीं पाते और समझ नहीं पा रहे कि उसको कैसे किया जाए, कैमरे के सामने जब आप परफॉर्म करें तो उसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाए कि लोगों को आपकी बात समझ में आए और उनको मजा आए आपके डायलॉग सुनने में। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए 4 बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने वाला हूं। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा तो इसके बाद आपकी नर्वसनेस दूर हो जाएगी और आप प्रॉपरली डायलॉग्स बोल पाएंगे, क्योंकि आप नए हैं और आपने अभी अभी शुरुआत की है। तो जैसे ही आप कैमरे के सामने आएंगे और लाइंस बोलेंगे या डायलॉग्स बोलेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बहुत नर्वस हो जाएंगे और आपका जो वॉल्यूम है वो भी बहुत डाउन होगा। ये नर्वसनेस की वजह से होता है। यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोशिश आपको इस वक्त ये करना है कि अपनी वॉल्यूम को बढ़ाना है। अभी देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि जब भी आप बात करेंगे तो आपका वॉल्यूम थोड़ा सा मतलब डाउन होगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको अपना वॉल्यूम उठाना है और थोड़ा सा लाउडली बोलना है। ठीक है, अब मैं ये नहीं करना कि आपको वॉल्यूम उठाना है, लाउडली बोल, ऐसे चिल्लाना नहीं है। आपको आपको समझना है, एक होता है कि बहुत धीरे धीरे आप जब आप बात कर रहे हैं आप बोल नहीं पा रहे हैं, और एक होता है कि आप बैलेंस करके बात कर रहे हैं और आपने एक बैलेंस बनाया हुआ है अपने वॉल्यूम का, और एक होता है बहुत ही ज्यादा चिल्लाना। तो आपको चिल्लाना नहीं है, आपको बैलेंस बनाना है और इस तरीके से आपको बात करनी है कैमरे के सामने। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कैमरे के सामने बात तो करना है लेकिन क्या बोलना है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, आप एक काम करिए, हिंदी की कोई भी किताब उठा लीजिए कहानियों की, या अगर आपके पास किताब नहीं है तो न्यूज़पेपर का अरेंजमेंट कर लीजिए हिंदी की, और उसके बाद उसको जोर जोर से पढ़िए और अपनी वॉल्यूम को बैलेंस करते हुए चलिए। ठीक है, ये आपको करना है कि वॉल्यूम को आपको बैलेंस करना है और उसको जोर जोर से पढ़ना है, ताकि आपकी आवाज प्रॉपरली एक एक शब्द शुरुआत से लेके एंड तक एक एक शब्द जो है कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए प्रॉपरली, और उसके बाद आपको वो सुनना भी है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो ये कि स्लो डाउन। कई बार क्या होगा कि आप बहुत फास्ट 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 बोलना चालू कर देंगे, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको रुकना है, ब्रीथ करना है। ठीक है, और धीरे धीरे अपनी लाइंस को आपको बोलना है इस तरीके से। आपको इनिशियल स्टेज में बहुत फास्ट 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 नहीं बोलना है, आपको आराम से बात करनी है। कैसे? आपको फास्ट फास्ट नहीं बोलना है, आपको आराम से बात करनी है, और जो आखिरी के शब्द हैं उनको भी प्रॉपरली आपको बोलना है, ताकि वो भी आवाज जो है रिकॉर्ड हो जाए कैमरे में। तो अब इनिशियल स्टेज पे जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या करना है कि हर वर्ड पे प्रॉपरली आपको फोकस करना है। अब जैसे मेरा नाम राम है और मैं यहां पर रहता हूं, मुझे ये खाने में पसंद है, तो ऐसे आपको हर शब्द के ऊपर प्रॉपरली फोकस करना है, और आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि आप कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक एक शब्द जब आप प्रॉपरली बोलेंगे आपकी आवाज आपको खुद सुनाई दे रही है। और ये प्रैक्टिस आपको कम से कम 20 मिनट करनी है डेली। तो ये जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, रीडिंग की प्रैक्टिस एटलीस्ट 20 मिनट आपकी होनी चाहिए, कम से कम 3 महीने तक आपको करनी है। आप देखेंगे आपकी आवाज में बहुत ही एक जबरदस्त चेंज आएगा। तीसरा टिप इससे ही जुड़ा हुआ है कि जब आप लाइंस को आराम आराम से बोल रहे हैं तो आपको एक एक वर्ड को प्रॉपरली बोलना है। अपनी जबान को और अपने लिप्स को आप ध्यान दीजिए कि वो जो है वो फास्ट फास्ट ना भागे, और एक एक शब्द आपको प्रॉपरली इस तरीके से प्रोनाउंस करना है। ठीक है, आपको शुरुआत में ये नहीं सोचना कि अरे मैं ऐसे कैसे बात कर रहा हूं, डायलॉग ऐसे थोड़ी बोलूंगा। नहीं, ये आपकी स्टार्टिंग है। आप सोचिए, जब आपको साइकिल चलाना नहीं आता था तो ऐसा थोड़ी था कि आप साइकिल पर बैठे और फटाफट साइकिल चलाए और निकल गए। नहीं ना, जब आप नया नया शुरुआत आपने की थी, पहले आप खाली हाथ से लेके जाते थे साइकिल को, उसके बाद फिर साइकिल पे एक पैडल पे खड़े होकर चलने लगे, फिर उसके बाद धीरे से बैठे, फिर उसके बाद आप बैठे, आपने आपको किसी ने पीछे से धक्का दिया, आपने एक पैडल मारा, दो पैडल मारा, फिर करते 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 आज आप साइकिल प्रॉपरली चलाते हैं। उसी तरीके से आपको यहां भी शुरुआत करनी है। अभी आपको क्या करना है कि आप जब रीडिंग कर रहे हैं तो एक एक वर्ड पे प्रॉपरली आपको फोकस करना है और उसको आराम आराम से बोलना है। श्याम, तुम कहां जा रहे हो? श्याम, तुम कहां जा रहे हो? मेरी बात सुनो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं। तो इस तरीके से आपको एक एक वर्ड पे पूरा प्रॉपरली फोकस करना है और अपने टंग को प्रॉपरली काम करने देना है। अभी मैं टंग को प्रॉपरली, जैसे फास्ट फास्ट जब आप बोलते हैं ना तो टंग प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है आपकी।
तो उसको पूरा टाइम दीजिए ताकि वो आराम से फंक्शन कर सके। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब आपका एक लेवल आ जाएगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जब आप इसको कर लेंगे ना, उसके बाद आप देखेंगे सब ऑटोमेटिक ऑटो फंक्शन में आ जाएगा, ऑटो मोड पे सब आराम से प्रॉपरली काम कर रहा होगा और स्पीड भी अच्छी खासी हो गई होगी। तो शुरुआत में आपको इस तरीके से करना है। कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो जब भी बात करते हैं तो फास्ट हो जाता है, या तुतलाने लगते हैं, या उनके शब्द क्लियर नहीं आते, या स का श हो जाता है, श का स हो जाता है, ज का प्रॉब्लम होता है, ज का प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से जो भी आपके इश्यूज है ना, वो कहीं ना कहीं इससे बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इसको प्रॉपरली फोकस करते हुए करेंगे। तो कंसंट्रेट करना है आपको इसके ऊपर। अच्छा, चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसी से जुड़ी हुई है, वो ये कि डीप ब्रीथ करना है आपको जब भी आप लाइन की शुरुआत करें, क्योंकि आप एक एक वर्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे बोल रहे हैं, उसको क्लियरली बोल रहे हैं, अपने मसल्स को आप काम करने का मौका दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको काफी सारे एयर की जरूरत पड़ेगी, डीप ब्रीदिंग की जरूरत पड़ेगी। जब तक आपके अंदर प्रॉपर एयर नहीं होगा, आप कैसे बोल पाएंगे इतनी लंबी लंबी लाइंस को। तो करना क्या है, आपको सीधा बैठना है, आराम से बुक हाथ में लीजिए, सीधा बैठिए और फिल करिए एयर को। अपने चेस्ट में नहीं, अपने पेट में हवा भरनी है आपको, चेस्ट में नहीं भरनी है। हमारी रॉन्ग ब्रीदिंग होती है अगर हम चेस्ट में हवा भरते हैं। नहीं, ये नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, पेट में हवा भरनी है। और आप पेट पे हाथ रखिए और फील करिए कि जब आप हवा भरेंगे तो पेट आपका बड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि पेट में हवा जा रही है। तो पेट में जब आप हवा भरेंगे तो काफी आप देखेंगे वो पेट एक्सपैंड होगा और उसमें बहुत हवा आती है। तो उसके बाद आप उस एयर को आराम से, उस ब्रीथ को आराम से यूज कर सकते हैं अच्छे खासे टाइम ड्यूरेशन के लिए। अगर आप चेस्ट में भरेंगे तो बहुत जल्दी फिर आपको दोबारा ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। तो कोशिश करिए कि अभी से अच्छी आदत डालिए, कल को जब आप एक्टिंग करने जाएंगे उस वक्त भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। एक्टर्स जो हैं वो ब्रीदिंग करते हैं पेट से, वो चेस्ट में हवा नहीं भरते। ठीक है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। आज से अपनी ब्रीदिंग सुधारनी है, सीधा बैठना है, पूरी हवा भरनी है पेट में, और फिर आपको लाइंस बोलनी है और एक एक वर्ड को क्लियरली बोलना है, धीरे धीरे बोलना है, अपने मसल्स को प्रॉपरली काम करने देना है। और आप देखेंगे कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद आपकी रीडिंग ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुकी होगी। और आप जब बात करेंगे तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी आवाज अच्छी हो जाएगी, आपकी डिक्शन अच्छी हो जाएगी, आप अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे। थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, 20 मिनट डेली देना पड़ेगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये कर लिया तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे।